हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे में एक नहीं, हमारे कैमरे में दो पर्सन है। जी हाँ दोस्तों, जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। सर से तो आप पहले ही मिल चुके हो बिल्कुल, और आज जो आप मिलने वाले हो हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी, यस 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 यस, आप बोलोगे दीपा इतनी ज्यादा तारीफ है। बिल्कुल आप मिलोगे ना, आप खुद ही मेरी इस चीज पे हाँ भरोगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मैं जिनसे बात करने वाली हूँ वो रमेशा सर जी की बेटर हाफ है, यानी कि उनकी धर्म पत्नी है। उनसे बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो पुष्पा जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? एकदम ठीक है, धन्यवाद। क्या बात है, देखा कितनी स्वीटली बोल रही है। लेकिन मैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा आप लाउड बोले। ओके, तो यस दोस्तों, देखो मेरी बात हुई पिछले हफ्ते सर के साथ में, काफी सारी हमने बातें करी और बहुत सारी चीजों के साथ में हमारा डिस्कशन भी हुआ। इतना गहरा डिस्कशन हुआ है, डेफिनेटली वो तो आपने बहुत ही प्यार दिया होगा उसको, मुझे मालूम है बहुत पसंद आया होगा आपको। लेकिन उसके अलावा मुझे लगा यार, कहीं ना कहीं सर ने जो इतना सब कुछ किया है, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, उनसे भी बातें होनी ही चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पुष्पा जी से बातें करने वाले हैं। तो पुष्पा जी, सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है ना, ये है कि आपने सर को कैसे पसंद किया? ये कहानी है। मेरे पापा एयरफोर्स में हैं। एयरफोर्स में है? हाँ, जी तो जी। थे। अच्छा। तो हम लोग उस टाइम DD1 DD2 चैनल टीवी में चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ओ माय गॉड, 90s के टाइम पे दोस्तों, 90 मतलब DD1 और DD2। हाँ, अच्छा, कशिश, तलाश, जी वो जी, सब। उस टाइम ओके या। तो हम और पापा जी। देख रहे थे जी न्यूज़। जी। ओके। तो उस टाइम इनका आ रहा था, तो हम बोले कि पापा ये कैसे इंसान है, चावल के दाने पर राम नाम, तो क्या क्या लिखे हुए हैं। हम तो अच्छा। चावल बनाते हैं तो चुनने में कंकड़ छूट जाते हैं। और शाबाश, क्या बात है, ये ये तो कैसे सही इंसान है। टिपिकल इंडियन वुमेन है जो कह रही है ये। जी बिल्कुल। तो पापा बोले कि बात तो सही कह रहे हो बेबी, इनमें कुछ टैलेंट है। तो हाँ पापा, इंसान तो बहुत तरह की इन धरती पे है, किस क्या क्या टैलेंट है। क्या बात है। तो अचानक मेरे बड़े पापा, हम्म। उन्होंने एक रिश्ता भेजा अच्छा। कि हाँ कि ऐसे ऐसे हैं सिलीगुड़ी में शादी के लिए। जी। तो पापा बोले ठीक है, देखने में क्या है। ओके। आए, देखे उन्होंने, सीधा हमको बुला लिया। क्या बात है। ओके, फिर क्या, एक दूसरे को देखा हमने, देखा फिर पूरा आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ऐसा कुछ। तो फिर गार्जियन लोगों ने सब देखा, हमको भी देखा, इनको भी देखे, दोनों दोनों तरफ से देखा। जी जी। सबने ओके कर दिया। तो आपको पता था ये वही आर्टिस्ट है जो चावल नहीं, के दाने? बिल्कुल नहीं, नहीं पता था तब? बिल्कुल भी नहीं। ओ माय गॉड, सीक्रेट लव स्टोरी है ये, तो पता ही नहीं था दोनों को एक दूसरे के बारे में। ओके, फिर शादी हुआ। शादी होने के बाद जी जी। 2-4 महीने के बाद इन्होंने अपना जो भी आर्ट है वो बोले कि थोड़ा इसको देखो, सफाई पे करना है चावल के दाने पर। फिर पापा को हमने कॉल किया, उस टाइम कॉल भी नहीं होता था। हाँ, पहले वो टेलीफोन वाला घुमा घुमा के ना, वो वाले स्टडी बूथ में गए। ओए अच्छा। उस टाइम पापा को हम बोले कि पापा ये तो जो हमने देखा था DD1 DD2 में टीवी में, वही है। ओ माय चावल के गॉड। दाने पर। पापा बोले कि हाँ हाँ वही है। ओह यही हम लोग का एक ओह स्टोरी। माय गॉड, तो आपको कैसा लगा उस वक्त अचानक से? अरे ये तो वो सेलिब्रिटी है जिसको मैंने टीवी में देखा था, आज वो मेरे हस्बैंड है। मतलब एज अ पत्नी ना, कैसी आपकी फीलिंग थी उस वक्त? फीलिंग उस टाइम तो वाव ऐसे करते रह गए, फिर सोचे कि गॉड ने दिया है। दैट्स सो स्वीट यार, दैट्स सो स्वीट। तो वैसे कहते हैं दोस्तों कि 16 सोमवार करो तो बहुत बढ़िया पति मिलता है। तो आपने कितने सोमवार रखे थे जी? सोमवार तो नहीं किए हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है कि हम लोग पापा के साथ एयरफोर्स में जगह जगह पोस्टिंग होती थी। अच्छा। बेंगलोर में मेरा जन्म हुआ। बेंगलोर में? जी 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 जी। एयरफोर्स हॉस्पिटल में पापा के साथ घूमते घूमते वेस्ट बंगाल हमने नहीं देखा था। अच्छा। पापा की पोस्टिंग में वेस्ट बंगाल में नहीं हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन शादी यहाँ हो गई। उन्होंने आपको पहले से चुन रखा था, इसीलिए आपको बुला लिया वेस्ट बंगाल में। क्यों सर? तो मतलब जो ये ह्यूमन राइट्स के लिए आप जैसे काम कर रहे हो और सर को भी जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिली सुकून देती है ये सब चीजें? बहुत ज्यादा जब देखते हैं किसी जो आता है यहाँ पर जो अपना केस लेकर रोते हुए आता है। एक तो पहला नंबर जो भी आएगा यहाँ पहले रोते हुए आता है। जी 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 जी। जब उसका मैटर सॉल्व हो जाने के बाद जी 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 1 महीना लगे, जब वो हंसते हुए दोनों फैमिली आते हैं तो उस टाइम देख कर ना अच्छा लगता है। अजीब सा फीलिंग होता है कि चलो किसी का के लिए घर कुछ। बसा तो। जी
दोस्तों हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हैं और देख के हम लोग ना कन्नी काट के निकल जाते हैं कि यार हमें क्या करना है, यार उनकी प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते हैं ना। तो उस एक जगह पे अगर इन इन जैसे इंसान अगर कहीं पे है कि समाज में वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे चीज़ों को हेल्प करते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, हम अगर सही है, हमने अपने लिए सब कुछ ठीक कर रखा है, हमने आसपास की चीज़ें ठीक कर रखा है, तो क्यों नहीं हम आगे और लोगों के लिए कुछ कर पाए। अगर हर इंसान दोस्तों इस एक चीज़ को अपने मन मन के अंदर अगर सोच लेना तो इस समाज में बदलाव आते हुए वक्त नहीं लगेगा, ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों। तो कोशिश करें, जैसे ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हालांकि ये बोल नहीं रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करें, मगर मैं देख पा रही हूँ उनसे बात करने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि कितने लोगों की जिंदगियों को इन्होंने छुआ होगा, कितने लोगों की लाइफ को आप लोगों ने बदला होगा सर। तो दोस्तों जब ये लोग कर सकते हैं अपने स्तर पे, कितनी छोटी से सर की तो जो मैंने स्टोरी सुनी मुझे बहुत ही, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी इंस्पायरिंग और इतनी दिल को छू लेने वाली चीजें कि कहाँ से कहाँ उठकर, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कभी भी ना नीचे नहीं होने दिया, हमेशा अपने आप को बरकरार रखा, चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह की, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां रही हो, चाहे किसी भी आर्थिक तौर पे भी उन्होंने अपने आप के अंदर के उस कलाकार को मारने नहीं दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो जर्नी उनकी स्टार्ट हुई और उनकी जो बेटर हाफ है जो पुष्पा जी है, उन्होंने उनको हर जगह पे सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं एक जो इंसानी जीवन है हमारा हमारा जो काम है, हम जो इस दुनिया में करने आए हैं ना, खुद से पैसे नहीं, खाना पीना जीना, दुनिया से चले जाना नहीं, कुछ और भी है हमारे लिए, हम तो बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है। और उस एक एहसास को, उस एक मकसद को पहचानना, अपने आप को जानना, ये हर किसी के लिए बहुत इजी नहीं होता दोस्तों, बहुत इसके लिए आपको एक लेवल तक जाना पड़ता है। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ कि मैं ऐसे इंसानों के साथ आज बैठी हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ जो अपनी लाइफ में इतना कुछ उन्होंने किया है और लोगों को आज भी इंस्पायर कर रहे हैं और बहुत तरह की चीज़ों को लेके आगे और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि पुष्पा जी का आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, या क्या इनके लिए आप कुछ कहना देखिए चाहेंगे? हमारे जो सनातन धर्म है, जी। हिंदू धर्म में पत्नी को, धर्म पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। जी, क्या बात है। तो जी। हमारे लाइफ का जो सिक्योरिटी है, हम्म। हर एक हस्बैंड का हो या घर का हो, उसका सिक्योरिटी का पूरा ताला चाबी जो होता है वाइफ का अंडर में ही होता है। जी 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 जी। उसको सारा चीज करना पड़ता है और घर परिवार को देखते हुए, हस्बैंड के जो काम है उसको भी देखते हुए, बहुत सारे चीज को झेलते हुए और घर को संभालना पड़ता है। तो आज तक हम लोग का दो आदमी में जो हमारी जो लाइफ है, और ये लाइफ हम लोग ने बहुत बेहतर तरीका से जिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग लड़ते झगड़ते भी नहीं है, हम लोग लड़ते झगड़ते भी हैं। जी बिल्कुल। और ये तो होना भी चाहिए, और ये तो प्राचीन युग से चली आ रही है। जी जी जी। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा नोकझोंक होते हाँ रहता होता है, वो भी प्यार लेकिन का एक अलग हिस्सा है। प्यार का हिस्सा है। जी। और इन्होंने बखूबी अपने लाइफ में जो है हमको सपोर्ट बहुत बेहतर ढंग से किया है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को दिया है। जी। और इन्होंने मुझे एक चीज अच्छा लगता है जी हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, इनको क्या मुझे पसंद है आपको पसंद इनके अंदर? पसंद देखिए, इनका जो पसंद है, मेरा जो पसंद है वही इनका पसंद है। और ये अपने, अब मुझे ये इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने कभी किसी चीज के लिए मुझे तंग नहीं किया, ये सबसे बड़ी so चीज है। sweet यार। और मैं जिस भी परिस्थिति में मैं इनको रखा, वो परिस्थिति में इन्होंने मेरा साथ दिया। क्या बात और कभी इन्होंने खुल करके ये नहीं कहा कि मुझे शिकायत नहीं किया और मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, आपने ये नहीं कर दिया, मुझे गहने नहीं बना दिए, मेरे को कपड़े नहीं खरीद दिए, ऐसे कभी इन्होंने बोला नहीं। तो ये चीज जो है इनके प्रति जो है मेरा जो प्रेम है, वो प्रेम चौगुना मेरा बढ़ जाता है। तो जब मैं देखता हूँ, यार कौन सी ऐसी वाइफ होगी जो मतलब नहीं सुनना चाहेगी ये चीज। ओह माय गॉड, मैं भी इमोशनल हो गई है। कभी कभी कहना भी जरूरी होता है, सचमुच। तो ये चीज है। और इनके जो स्वभाव है, इनका स्वभाव आज में ये हमारे साथ, मेरे साथ में है जी। और मैं भी भाग्यशाली हूँ जी, बिल्कुल। पत्नी मेरे अच्छा है, मेरे भी आंख भरा है, ऐसी बात नहीं है। समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं शायद मैंने वो एक पॉइंट मैंने छू दिया जो मतलब
आपाधापी में ना हम लोग भूल जाते हैं उसे कुछ चीज़ों को, जो हमारे साथ कोई चल रहा है, हमारा साथी इतने सालों से, इतने टाइम से हमारा हाथ पकड़ के हर मुश्किल में, हर तकलीफ में हमारे साथ रहा है, हर एक चीज़ों में हमारे साथ रहा है। कहीं ना कहीं हालांकि ऐसा नहीं कि हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता उन सब चीज़ों को, उन एहसासों को जताने का कि हाँ आप हो मेरे लिए, आपने मेरे लिए हर वो चीज़ें करी हैं। तो आज आपके लिए सर खुले में कैमरे के सामने आपको दिलो जान से आपको ये एहसास कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मेन है कि बाबू इनका जो दर्द तकलीफ जो वो आपने इन्होंने देखा सहा है। इनका देखा है जो और सुना है जो पहले शादी से पहले शादी के बाद, वो दिल को छू जाता है। वो छू जाता है दोस्तों। इतना संघर्ष करते हुए भी फैमिली को लेकर चलना अच्छा है। और ये चीज़ है कि इनको क्या, मैंने पूरे परिवार को मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने पूरे परिवार को बेहतर ढंग से मैंने बहुत उनको सेवा की। और 4 बच्ची हुए, 4 बच्ची मैं 3 बच्चियों का शादी मैंने कर दिया बखूबी अच्छा से। इन्होंने उसने में भी साथ दिया जी। और मदद की और मेरे साथ में खड़े रही। और मैं 3 बच्ची का शादी भी कर दिया। अभी 1 बच्ची है और भी अभी शिक्षारत है, जी। पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, जी। पढ़ रही है। और यूं कहें तो हम लोग का ये चीज है, जी। दोनों में हम लोग का समानता ये चीज है कि संतुष्टि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। क्या बात। और मैं अपने आप में मैं अगर मैं संतुष्ट हूँ, किसी जी। भी चीज से मैं संतुष्ट हूँ, जी। उससे बड़ा धन मेरे साथ में कुछ नहीं कोई है। नहीं है कोई नहीं है। कोई मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपया है, हाँ। मेरा 10 रुपया ही मेरे लिए बेहतर है। क्या बात है यार। मेरे 10 रुपये ही मेरा बेहतर है। उसी में मुझे अपना खुशी भी देखना है और मेरा संसार भी उसी में देखना है जी। और मुझे उसी में संतुष्ट भी रहना है। तो ये चीज हम लोग दोनों आदमी में है और हम लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। क्या बात है और यार। मैं घर में भी रहता हूँ और मैं ज्यादा कॉमेडी भी करता हूँ। घर में कॉमेडी करते रहता हूँ, खाना भी अपनी से कभी कभी बना लेता हूँ और दोनों आदमी मिलके करते हैं। ऐसा कोई नोकझोंक ऐसा किसी बात पर नहीं होता है। छोटे छोटे टॉम एंड जेरी तो सभी बनते हैं, हर पति पत्नी टॉम एंड प्यार जेरी बढ़ाने बनते के हैं। लिए तो टॉम एंड जेरी बनना पड़ता वो है। कहते हैं ना ज्यादा शुगर रहेगी तो हाँ। फिर हमें शुगर की बीमारी हो जाएगी, तो मीठा ज्यादा नहीं, कभी कभी बिल्कुल। नमकीन होना भी जरूरी है। बिल्कुल। ये पति पत्नी का जो रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह पति पत्नी का रोल अगर वो एक दूसरे से मेल अगर नहीं खाया जी। तो एक बड़े पहाड़ भी ध्वस्त हो जाएगा। सही जैसे कि घर संसार एक पहाड़ है, जी 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 वो जी जी। पहाड़ को ध्वस्त होने में समय नहीं लगता, समय नहीं लगता सर। नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है पति पत्नी में मेल बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, हमने ह्यूमन राइट्स में देखा जी। कि 20 साल 30 साल यूं कहें तो जीवन बीत गया पति पत्नी के साथ में, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। मैं ये आश्चर्य में मुझे लगता है। ये आपको भी पता होगा कि एक दूसरे को अगर यही कारण है कि डिवोर्स जैसे कांड होते हैं, हत्याएं होती हैं, मर्डर होती हैं, पति का हो या पत्नी का हो, जी 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 जी। कोई छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती है। तो ये जो है ये एक दूसरे को नहीं समझने के कारण से, जब तक हम लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक संसार जो है आगे नहीं बढ़ेगा। म्यूचुअल जो है हर बात में हम लोग को म्यूचुअल करना है। समस्या जब आता है तो कोई ना कोई समस्या में अगर दोनों आदमी अगर किसी बात को लेकर के अड़ गया तो वो चीज का समाधान नहीं होता है। उसमें एक आदमी का म्यूचुअल करना ही पड़ता है। म्यूचुअल नहीं करने से समाधान नहीं होता है। तो पति पत्नी का रोल भी वही है। अगर घर में पति पत्नी में अगर बेहतर अगर रिलेशन है तो जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे का जो मानसिक स्थिति है वो बेहतर होगा। सही कहा सर आपने। वो तो बेहतर होगा ही। और परिवार में भी जो है, परिवार भी को भी समझ में आएगा कि हाँ हमको इस तरीका से चलना है, ये गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे तो मेरे गार्जियन स्ट्रांग है, उनको समझ में आएगा, उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगा। ये होता है। जिसके घर में गार्जियन सही नहीं है उसका सब आगे का जो जनरेशन है बच्चों का वो दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज के वक्त में, अगर हम देखें इस सब चीज़ों को, क्योंकि जो परिवार टूट रहे हैं, जो घर टूट रहे हैं आज के टाइम पे, जो हमें इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं,
और कहीं ना कहीं मतलब आज के टाइम में ये डिवोर्स वगैरह बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, आपको फैमिली मैं एक्सेप्ट बता करने दूं को तैयार है सब चीजों को। आपको मैं बता दूं आश्चर्य होगा जी। कि पूरे इंडिया में हम्म। आपका सबसे ज्यादा पति पत्नी के बीच की जो लड़ाई है वो कोर्ट में पेंडिंग है। माय करोड़ों गॉड। करोड़ों केस जो है, माय गॉड। सबसे ज्यादा केस होता है पति पत्नी घरेलू उत्पीड़न के। और ये यही कारण है कि आज हम लोग का समाज जो है, समाज बहुत पीछे जा रहा है, बहुत। पीछे जा रहा है। और इसको पीछे जाने का कारण भी यही है कि हम लोग में समझ नहीं है। और समझ जिस दिन आ जाएगा उस दिन वो घर बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस एक चीज पे भी काम करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि वो जो समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती। आप सोचो कि यूं मैजिकल चीजें हो जाएंगी ना, आप हथेली पे सरसों उगा लोगे, वो नहीं होगा। आपको अपने साथी को समझना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से कई सारी चीज़ों को समझ, क्योंकि वो एक अलग माहौल से आया हुआ, अलग तरह से पला बड़ा है, दूसरा अलग तरह से। तो आप सोचो वो सिर्फ आपकी तरह बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी उसके जूते में आके सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या बात है, उसकी पसंद नापसंद। तो दोनों को म्यूचुअली उस एक जगह पे लेके आना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदल सकती है। और ये समझ सर बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको और बात बताता हूँ जी। महिलाओं के ऊपर में उत्पीड़न, हम्म। आज हम लोग पति पत्नी बैठे हैं, हम्म। तो ये जो अभी जो माहौल है, इस माहौल में उसी प्रकार का मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। महिलाओं के ऊपर में उत्पीड़न, हम्म। महिलाओं के ऊपर में उत्पीड़न का मूल कारण क्या है? आज में देखते हैं कि शादी 1 साल के अंदर में शादी टूट जाता है, 1 साल के अंदर में डिवोर्स का केस फाइल हो जाता है, 1 साल के अंदर में 498 केस हो जाता है। Oh my God. बहुत सारे केसेस, बहुत समस्या क्रिएट हो जाता है पति पत्नी के बीच में। ये क्यों होता है? ये देखिए, आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं जी। आधुनिक युग के चकाचौंध में हम लोग का जो सपना है बहुत बड़े हो गए। और ये बड़े होने के कारण से जो भी लड़की जो है अपना घर में माँ बाप के घर में है, वो बहुत बड़ा सपना देखती है कि मेरा शादी होगा, राजकुमार की तरह होगा, हीरो की तरह होगा, बहुत ऐसा होगा, और मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, वो करूंगी, बहुत सारे सपना वो सजोए रहती है। तो जब उसका शादी होती है जी, और उसका शादी होने के बाद में जिस घर में वो आती है, वहाँ का वो सपना, वहाँ आते आते उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। वहाँ उसको सामना करना पड़ता है सास का, वहाँ उसका सामना करना पड़ता है ननद का, वहाँ सामना करना पड़ता है ससुर का, वहाँ सामना करना पड़ता है देवर का, वहाँ सामना, बहुत सारे रिश्ते वहाँ पर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जी 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 जी। और पति रह जाता है पीछे। और ये सामना जो है उसके जो सोच करके आई है उस पर वो बट्टा लग जाता है। एक घर से एक बहू बनकर के किसी घर में जाती है तो उसको बहुत सारे लोगों के सामना करना पड़ता है। सास के ऊपर में ननद जैसा चीज है, ससुर देवर, बहुत सारे रिश्ते वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप उनके भी भावनाओं को वो लोग को ख्याल करना चाहिए कि एक पराया लड़की जब अपना घर में जब ले आते हैं तो उसका भी व्यू को समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा व्यू समझना चाहिए उसका हस्बैंड को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड जो है अपने माँ बाप का तरफ में ही बोलता है, ननद के तरफ में ही बोलता है। इससे क्या होता है कि जो नवेली जो दुल्हन आई है उसको एक मन में शक पैदा हो जाता है कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, और वो अनसिक्योर्ड फील करती है। और अनसिक्योर्ड फील करने से उसको ये लगता है कि मेरा अब क्या हो जाएगा, मेरे साथ में तो कोई नहीं है। और यही कारण है कि डिवोर्स जैसा केस और डोमेस्टिक वायलेंस 498 केस का जो स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सर आपके पास तो बहुत तरह के ऐसे केस आते हैं। बहुत और ये हमने रिसर्च किया है डोमेस्टिक वायलेंस में। जी जी बहुत सारे चीज को मैंने सीखा है। जी जी। तो यही कारण है इसमें। सिर्फ आपको मैं अगर बोलूं तो सिर्फ सास ससुर ही इसमें दोषी नहीं है, ननद भी दोषी नहीं है। कभी कभी बहू भी दोषी होती है। बहू को कोई ऐसा बहू भी होती है कि उसको ये लगता है कि मैं तो इस घर में बहू होकर के आई हूँ, अब मेरा ही जो शासन चलना चाहिए। अच्छा। और जब उसका मन में आज भावना आ जाती है तो वहां पर समस्या बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सब चीज को संभल के चलना पड़ता है कि घर गृहस्थी जो है, घर गृहस्थी एक पिलर है।
और वो पिलर पर पूरे मकान का लोड उसके ऊपर में रहता है। अगर पिलर कमजोर हो गया तो पूरा बिल्डिंग ढह जाता है। तो इसी कारण से जो है जो वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन कोई खेल नहीं है, और इसको कोई खेल समझता है तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके सांसारिक जीवन पर कदम रखना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, और बहुत ऐसा चीज को बर्दाश्त भी करना चाहिए। जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। डोमेस्टिक वायलेंस का दूसरा कारण सबसे बड़ा चीज है कि घर में जो वैवाहिक जो ननद है, और वैवाहिक ननद के कारण ही कितने घर उजड़ गए, भाई भौजाई का घर उजड़ गए। और माँ का रोल भी वहाँ पर देखा जाए तो बेटी के तरफ में ज्यादा होता है, और बेटी के तरफ में जो माँ अपना बेटियों के जो ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, बेटा को अनदेखा करती है, बहू को अनदेखा करता है, वो भी घर जो है बर्बाद हो जाता है। तो यही कारण है कि ननद लोग भी जो है, ननद लोग जिसका शादी नहीं हुआ है, वो तो जिस घर में अगर है उस घर में अगर वहां पर अगर भौजाई के साथ में या बहू के साथ में नोकझोंक होता है तो उसको बात कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो विवाहित जो ननद जो है, लेकिन शादी करके भी वो चली गई है, लेकिन वो अपना अधिकार अपना मायके में चला रही है, और अपने भाई का जीवन, भाई भौजाई का उनके वैवाहिक जीवन में दखल दे रही है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और यही कारण से कितने घर उजड़ गए। मेरे ऑफिस में बहुत सारे केसेस आए, कितने घर उजड़ गए, कितने तो आत्महत्या कर लेते हैं। यही कारण है। तो इसको सोचना चाहिए। पति पत्नी का रोल जो है वह बहुत पवित्र बंधन है, और ये पवित्र बंधन को हम लोग को पवित्रता से निभाना चाहिए। पवित्रता से दोस्तों, पवित्रता से निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जो बातें कही है कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलने वाली चीजें हैं दोस्तों, कि इन सब चीज़ों को खेल समझ के बैठे हुए हैं, मगर खेल नहीं दोस्तों, एक एडजस्टमेंट करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, वो दिल से उनको अपनाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि पुष्पा जी ने इनके काम को हर तरह से इनको अपनाया और अपना बनाया उन सब चीज़ों में। और सर इनका सपोर्ट भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। हर एक चीज़ रात भर बैठ के आप काम करते हैं, बिल्कुल अपने आप को झोंक देते कि देखिए ये ख्याल रखती है जी, सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, मैं आर्ट भी करता हूँ, तो मेरे बच्चे लोग भी सपोर्ट किए, मेरा पत्नी ने भी सपोर्ट किया। इनका मेरे ऊपर में इनका जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। दवा पानी से लेकर के, नाश्ता पानी से लेकर के, खाना पीना से लेकर के, मेरा जो शेड्यूल है बाहर जाने आने का सारा अरेंजमेंट यही करती है घर में। सो क्या इनको चाहिए, मतलब होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। क्या बात है, सारे होम मिनिस्टर है हमारे, सारे चीज जो है व्यवस्था कर देना, और मेरा कपड़े को ठीक से रख देना, मुझे मैं बाहर जा रहा हूँ तो उनको क्या क्या चीज लगता है इसका सारी चीज की व्यवस्था कर देना, ये खूबी है। मैं एक चीज बताता हूँ कि ये कहने में भी हमको कोई असुविधा नहीं है, और बहुत सारे लोग सुंदरता का जो परिभाषा है, सुंदरता का अगर मैं कहूँ कि सुंदरता का परिभाषा आप कहिए तो उनको ये लगेगा कि सुंदर चीज कोई सुंदर कहते हैं, लेकिन ये नहीं, ये गलत चीज है। सुंदरता का कोई परिभाषा नहीं है। सुंदरता का परिभाषा ये है कि एक इंसान अगर उसका व्यवहार बेहतर हो, सबसे बेहतर हो, तो उसका जैसा सुंदर कोई नहीं है। सही बात। और यही कारण से अब कितने घर टूटते हैं कि कितने अब जो 2 साल 3 साल शादी हो गए या 4 साल 5 साल शादी हो गए, उनका पत्नी से मन भर जाता है, वो दूसरे महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उनको वो चीज सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद में वो उसका मन भर गया तो दूसरा। तो जिस प्रकार से हम लोग किसी बगान फूलबाड़ी में हम लोग जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार का फूल हम लोग देखते हैं। गुलाब को देखते हैं तो उसका एक अलग सुंदरता है, गेंदे का फूल देखते हैं तो हर एक फूल में सुंदरता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सारे फूल को अगर हम सुंदरता उसको अपनाना चाहेंगे तो हमको रखने का जगह नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा। उसमें से एक ही सुंदर को हमको चुनना होगा, और उस सुंदर को हमको इज्जत करना होगा, सैल्यूट करना होगा, उसको संभालना होगा। यही है सुंदर का बहुत बड़ा परिभाषा। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मतलब जीवन में पहली बार ऐसी बात मैंने सुनी कि सुंदरता की भी एक अलग परिभाषा इनके अंदाज में इन्होंने दी, क्योंकि आर्टिस्ट है ना,
तो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव वाला होगा। ये बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने बताया सुंदरता की परिभाषा को, और जो रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, और कैसे आप एक लेवल पे आके एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी है। सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, एंड मैं बहुत खुश हूँ। भगवान जी करे आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, और ज़िंदगी में आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी भी बनो, और यूं ही ढेर सारा प्यार भी एक दूसरे पे लुटाते रहो। दोस्तों मैं एक चीज़ मेंशन जरूर करना चाहूँगी यहाँ पे, ये इतने जेन्युइन पर्सन है, इतने, हालांकि देखो इनको किसी शादी में जाना था, ठीक है, मैंने जैसे आया, हालांकि मतलब इन्होंने वो सब चीज़ें कैंसिल कर दिया कि नहीं ठीक है, बच्चे को टाइम दिया, अब बच्चा आ रहा है, ठीक है, उससे बातें करनी, और मेरे लिए पिछले 2-3 घंटों से रुके हुए दोस्तों ये लोग, और इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मतलब दोस्तों ये दिखाता है कि आप कितने भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट की वैल्यू होती है ना, आपने अगर किसी को कुछ कहा है तो उसको निभाओ। और दोस्तों ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी हम सबको लाइफ में, कि हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं इस दुनिया में। अगर आप आंखें खोल के देखो ना दोस्तों, तो हर चीज़ हमें सिखाती है, हर चीज़ हमें सिखाती है। और मैं इस चीज़ के लिए मैं दोनों सर और मैम, आप दोनों को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, बातें करी, और खाली छोटी मोटी नहीं, बहुत गहरी और बड़ी बड़ी चीज़ें जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, इतना मुझे पता है। बहुत तरह की हमने बातें करी और बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं जाते जाते फाइनली आपसे पूछना चाहूँगी कैसा लगा आपको ये शो, और क्या कहना चाहोगे आप क्या बोलना चाहोगे महिलाओं के लिए आप? मैं यही महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि महिला का दुश्मन महिला ही होती है। हाँ, ये कहावत एक बात याद रखिएगा, महिला का दुश्मन महिला होती है। एक लड़की जो बहू बन के आती है, जो सास है वो भी एक दिन बहू थी, बिल्कुल, क्योंकि सास भी कभी तो सास ने जो दुख झेला है वो अपनी बहू को ना दे। क्या बात है, इससे जनरेशन और अच्छा और मिठास बनेगा। मेरा कहना है कि महिला एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इतना जो जुल्म हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। क्या बात है, सिर्फ सास के लिए नहीं है, सबके लिए बहू को भी ख्याल करना चाहिए कि माँ जो है, सास है, वो माँ का बराबर है, और उनको भी सम्मान करना चाहिए। और ननद लोग को भी ये देखना चाहिए कि वो नवेली बहू है, मेरा भाई का वाइफ है, उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। और वो बहू को भी समझना चाहिए कि ननद लोग मेरा बहुत प्यारी है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। जिस दिन अगर ये ऐसा माहौल बन जाएगा, तो महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, मतलब आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मतलब मुझे तो मजा ही आ गया। इतना बढ़िया, इतना प्यारा इंटरव्यू हमने किया है, और बहुत ही दिल खोल के, जैसे कि हमारी शो की थीम है बेबाक बातचीत शो बाय दीपा शर्मा। डेफिनेटली दोस्तों ये सारी सब बातें हमें बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। आप बोलोगे दीपा इतनी मैच्योर बातें, दोस्तों जरूरी है, कि मैं चाहती हूँ आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और आप हर वो चीज़ों को सीखो। और हो सकता है लाइफ में अभी नहीं आई हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके लाइफ में भी ये सब समस्या नहीं आई हो, मगर आगे आने वाली हो, या हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा परेशान होकर घूम रहा हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो। कैसे? ये वीडियो को शेयर करके। आई बात समझ में? तो यस, आपको ऐसे ही ढेर सारा प्यार मुझे देना है, और इसी तरह से अपना साथ बरकरार रखना है। और यस, क्या करते हैं हम लोग, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करते हैं। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू।